गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस में क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एसएससी जेईई 2025 एंड सब इंजीनियर 2025। तो हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में फॉर्म हो रहा है। तो हम उन क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस स्टार्ट किए थे तो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम यहाँ पे इसके बाद कुछ न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में। हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या देखा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस में कि ब्रिक के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होती हैं। तो हमने इसके इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक के बारे में समझा, इसके इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक, एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या समझा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में। ब्रिक को 4 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया था। तो हमने फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास ब्रिक, चारों के क्लासिफिकेशंस को डिटेल्स में समझे। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड के लिए हम यहाँ पे जैसे क्लास ए के लिए कौन सा आईएस कोड यूज़ करते हैं, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक कंप्लीट होने के बाद हमने देखा यहाँ पे कि टेस्ट ऑफ ब्रिक, ब्रिक के टेस्ट कौन कौन से होते हैं। हमने टेस्ट के बारे में समझे, टेस्ट ऑफ ब्रिक कि ब्रिक में जनरली कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़े, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में हमने समझा। फिर वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट देखें, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कि वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट क्या होता है। एंड देन उसके बाद एफ्लोरेसेंस। तो हमने क्या देखा टेस्ट ऑफ ब्रिक में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, एफ्लोरेसेंस। एंड एफ्लोरेसेंस के बाद हमने क्या समझा यहाँ पे, बार पेज टेस्ट क्या होता है, बार पेज टेस्ट। बार पेज के बाद क्या समझा हमने, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, एफ्लोरेसेंस, बार पेज। एंड बार पेज के बाद हम क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन टेस्ट। डायमेंशन टेस्ट। तो ये 5 टाइप के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं टेस्ट ऑफ ब्रिक के लिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए 3495 पार्ट नंबर 1 यूज़ करते हैं। एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट को कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में परफॉर्म करते हैं। और जो रेट ऑफ लोडिंग रहती है 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की यहाँ पे रेट ऑफ लोडिंग यूज़ करती हैं। फिर हमने यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट पढ़ा 3495 पार्ट नंबर 2। एंड देन उसके बाद एफ्लोरेसेंस टेस्ट 3495 पार्ट नंबर 3। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे कुछ अल्कली प्रेजेंट इन ब्रिक अर्थ, तो ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है एफ्लोरेसेंस में। अगर 0% है तो नील, और 0 to 10% होगा तो स्लाइट, और 10 to 15% है तो क्या होगा, मॉडरेट, और ग्रेटर देन 50% एंड डज नॉट चेंज इन पाउडर फॉर्म, तो ये क्या कहलाएगा, हैवी और सीरियस की कंडीशंस। और अगर चेंज इन पाउडर फॉर्म तो डायमेंशन टेस्ट होगा। ये डायमेंशन के लिए हम आईएस कोड कितना यूज़ करते हैं, 1077 यूज़ किया जाता है। तो ये टेस्ट है जो हम यहाँ पे टेस्ट ऑफ ब्रिक में परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफेक्ट्स के बारे में, डिफेक्ट्स इन ब्रिक। तो ब्रिक में कौन कौन से डिफेक्ट्स परफॉर्म किए जाते हैं, तो कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, अंडर वन, ओवर वन। अंडर वन परफॉर्म किया जाता है, ओवर वन परफॉर्म करते हैं। एंड अंडर वन, ओवर वन के लाइम ब्रस्टिंग प्रॉब्लम, एफ्लोरेसेंस के बाद हम बात करेंगे चफ के बाद ब्लिस्टर, लेमिनेशन, ब्लोटिंग, BLOTING, ब्लोटिंग के बाद क्या आ जाएगा, क्रैक्स और चैक्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डिफेक्ट्स इन ब्रिक में कितने डिफेक्ट्स होती हैं, अंडर वन, ओवर वन, लाइम रस्टिंग, एफ्लोरेसेंस, चफ, ब्लिस्टर, लेमिनेशन, ब्लोटिंग, क्रैक्स और चैक। इसके बाद क्या आ जाएगा, स्पोर्ट्स के बाद ब्रिक स्पॉलिंग,
ब्रिक स्पॉलिंग। ब्रिक स्पॉलिंग के बाद हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे एक और हमारे पास छूटा हुआ है ब्लैक कोर। क्या? ब्लैक कोर। ब्लैक कोर। तो ये 12 टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं जो ब्रिक में आकर करते हैं। अंडर 1, ओवर 1, लाइम रस्टिंग, एफ्लोरेसेंस, चप, ब्लिस्टर, लेमिनेशन, ब्लोटिंग, क्रैक्स और क्या होता है, चेक्स, स्पोर्ट्स। और हमने ब्रिक स्पॉलिंग एंड ब्लैक कोर के बारे में समझे थे। तो ये सारे डिफेक्ट्स किस में आकर करते हैं, ब्रिक में। एंड ये ब्रिक के होते हैं टेस्ट जो हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। अब आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेंगे, की पॉइंट्स के बारे में। आप लोग नोट पॉइंट करके लिखना की पॉइंट में। की पॉइंट, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। तो हम बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस में कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। हम इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अभी हम देख लेते हैं जो हम एसएससी जेईई 2025 के लिए अगर हम बात करें और सब इंजीनियर 2025 के लिए बात करें, एसएससी जेईई 2025 और सब इंजीनियर 2025। तो एसएससी जेईई की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है नवंबर मंथ में, ठीक है, मतलब हमारे पास टोटल क्या है, जो अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर 2025, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या, 31 और आज हो गए 4 अक्टूबर। तो ये कितने दिन बचे हुए हैं, 4, 7 और 2 मतलब कि 27 डेज़। अगर आज से काउंट करें तो एसएससी जेईई के लिए टोटल कितने डेज़ रिमेनिंग बचे हुए, 27, जिसमें से आपको कितने सब्जेक्ट कवर करना है टेक्निकल्स की। टेक्निकल में आपको बीएमसी पढ़ना है, क्यूएससी, सर्वेइंग, सॉइल, हाईवे, इन्वायरमेंट, उसके बाद इरिगेशन हो गया, स्टील, आरसीसी, सोम, एफएम। और कौन सा सब्जेक्ट छूटा हुआ है, एफएम और हाईवे भी हो गया। तो ये सब्जेक्ट आपको टेक्निकल, 1-2 सब्जेक्ट और जो बचे हुए हैं, ठीक है, वो आप लोग देख लेना। ये टेक्निकल में आपको इतने सब्जेक्ट कवर करना है एसएससी जेईई में। और आपको अगर नॉन टेक के लिए बात करें तो रीजनिंग में बहुत कमांड बनानी, एकदम स्पीड, एक्यूरेसी, फास्ट चाहिए। और जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और जीएस। तो जीएस के लिए अगर हम बात करें तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी। और आप, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपको जीके, जीएस पूरा और करंट अफेयर्स पूछ लेगा इसमें। तो ये टेक्निकल्स के सब्जेक्ट सारे कवर करना है, नॉन टेक और रीजनिंग में आपको कमांड बनानी। हम सब इंजीनियर के लिए बात करें तो टोटल हमारे पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 मंथ, जिसमें से 27 डेज़ ये, 30 डेज़ नवंबर के एंड 31। तो 7 और 1 8, नीचे 7 8, मतलब टोटल कितने दिन बचे हुए हैं, 27 डेज़ अक्टूबर के, नवंबर के 30 एंड दिसंबर के 31, 8 7 8 मतलब 88 डेज़ रिमेनिंग। आज से अगर हम काउंट करें तो सब इंजीनियर के लिए कितने दिन हैं, 88 दिन बचे हुए हैं। जिसमें से इतने सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको इसमें क्या कवर करना है, रीजनिंग तो हो गया, मैथ और इसमें कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है फॉर सब इंजीनियर 2026 के लिए। और ये 100% है, ये इस साल इसका एग्ज़ाम होना है। और हमारे पास टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, ओनली 88 डेज़ रिमेनिंग है। तो हम ओनली अब इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं।
की पॉइंट्स मतलब कि यूनिट वेट ऑफ ब्रोकन ब्रिक। अगर हम ब्रोकन ब्रिक्स, तो टॉपिक क्या चल रहा था हमारा ब्रिक, तो हम ब्रिक की ब्रोकन ब्रिक की यूनिट वेट्स के लिए बात करेंगे। फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, यूनिट वेट ऑफ ब्रोकन ब्रिक, ब्रोकन ब्रिक। तो ब्रोकन ब्रिक का यूनिट वेट कितना होता है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस में अगर हम बात करें तो यूनिट वेट ऑफ ब्रोकन ब्रिक कितना होता है 14.2 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। कितना होता है 14.2 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। 14.2 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर क्या होता है यूनिट वेट ऑफ ब्रोकन ब्रिक। नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेविटी ऑफ किसकी, फर्स्ट हम बात करेंगे मशीन मोल्डेड ब्रिक, मोल्डेड ब्रिक और हैंड मोल्डेड ब्रिक, हैंड मोल्डेड ब्रिक। तो हमने क्या देखा यहाँ पे ब्रोकन ब्रिक की यूनिट वेट कितनी होती है 14.2 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर क्या होता है यूनिट वेट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम क्या देख रहे हैं कि मशीन मोल्डेड के लिए कितनी यूज़ करते हैं एंड हैंड मोल्डेड के लिए क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो मशीन मोल्डेड ब्रिक के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी यूज़ करते हैं 2। मशीन मोल्डेड ब्रिक की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, कितनी होती 2। एंड हैंड मोल्डेड ब्रिक के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है 1.6 टू 1.7। क्या होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 टू 1.7। हैंड मोल्डेड ब्रिक के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 टू 1.7 और मशीन मोल्डेड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 2। नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ ब्रिक, थर्ड इज द डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ब्रिक, डेंसिटी ऑफ ब्रिक इन ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में डेंसिटी ऑफ ब्रिक क्या होती है, डेंसिटी ऑफ ब्रिक इन ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 1.8 टू 2.5 कितनी होती है 1.8 टू 2.5। डेंसिटी ऑफ ब्रिक इन ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 1.8 टू 2.5। नेक्स्ट द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ हैवी ड्यूटी, द वाटर एब्जॉर्प्शन, the water absorption of heavy duty vernically brick, the water absorption of heavy duty vernically brick, heavy duty vernically bricks। तो water absorption of heavy duty vernically brick compressive strength, compressive strength greater than 40% न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो कितना लिया जाता है ये 10%। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ब्रिक इन ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितनी होती है 1.8 टू 2.5। नेक्स्ट द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ हैवी ड्यूटी वर्निक्ले ब्रिक। तो वर्निक्ले ब्रिक हैवी ड्यूटी वर्निक्ले ब्रिक हैविंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन अगर 40% न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो कितना होता है वाटर एब्जॉर्प्शन 10% लिया जाता है। एंड टेस्टिंग ऑफ विट्रीफाइड, टेस्टिंग ऑफ विट्रीफाइड एंड सेरेमिक टाइल। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ विट्रीफाइड एंड सेरेमिक टाइल। टेस्टिंग ऑफ विट्रीफाइड एंड सेरेमिक टाइल इज डन अकॉर्डिंग टू 15,622 टू 2006 तक। कौन सा IS कोड यूज़ करते हैं, टेस्टिंग ऑफ विट्रीफाइड एंड सेरेमिक टाइल्स इज डन अकॉर्डिंग टू
15,622 टू 2006 हम यूज़ करते हैं। हमने क्या देखा यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ ब्रिक क्या होती है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, 1.8 टू 2.5। नेक्स्ट, मशीन मोल्डेड ब्रिक की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 2, और हैंड मोल्डेड ब्रिक की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.6 टू 1.7। और जो टेस्टिंग ऑफ विट्रीफाइड एंड सेरेमिक टाइल किस आईएस कोड के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया जाता है, 15,622 टू 2006। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेरेमिक टाइल। क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेरेमिक टाइल के लिए आईएस कोड क्या यूज़ किया जाता है, 13,712 एंड 1993। 13,712 1993 यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेरेमिक टाइल के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट, और हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के लिए बात करेंगे, जैसे कि द एज फॉर्मेट बाय द next, the brick, the edge formed by the intersection of the edge formed by the intersection of the edge formed by the intersection of plane surface, intersection of plane surface of brick, intersection of plane surface of brick are called, तो the edge formed by the intersection of plane surface of brick, इसको क्या बोला जाता है, arises, इसको क्या बोला जाता है, arises। The edge formed by the intersection of plane surface of brick are called arises. Next, the brick made from the brick made from olivine rock, made from olivine rock to which magnesia added in the manufacturing. Manufacturing process are called फोर-स्टेराइड, इसको क्या बोला जाता है, फोर-स्टेराइड ब्रिक, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, यूनिट वेट ऑफ ब्रोकन ब्रिक कितना होता है, 14.2 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी मशीन मोल्डेड ब्रिक की 2, एंड हैंड मोल्डेड ब्रिक की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती, 1.6 टू 1.7 स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट, द एज फॉर्मेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ ब्रिक आर कॉल्ड एराइजेस, तो इसको क्या बोला जाता है, एराइजेस ऑफ ब्रिक मेड फ्रॉम ओलिवियन रॉक टू विच मैग्नीशिया एडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो मैग्नीशिया एडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसको क्या बोला जाता है, फोर-स्टेराइड ब्रिक, इसको क्या बोला जाता है, फोर-स्टेराइड ब्रिक। एंड क्लासिफिकेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेरेमिक टाइल के लिए हम आईएस कोड कितना यूज़ करते हैं, 13,712 टू 1993 यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे।
जो हमने डिस्कस किए। लिक्विड लिमिट ऑफ ब्रिक अर्थ, ब्रिक अर्थ की लिक्विड लिमिट क्या होती है? लिक्विड लिमिट ऑफ ब्रिक अर्थ, ब्रिक अर्थ की लिक्विड लिमिट 25 से 38% होती है। फिर हमने क्या देखा? लिक्विड लिमिट ऑफ ब्रिक अर्थ 25 से 38% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है? 25 से 38% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स 7 से 13%। कितनी होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स? 7 से 13%। तो जिसमें से आपको यूनिट वेट ऑफ ब्रोकन ब्रिक ध्यान रखना है 14.2 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। एंड डेंसिटी ऑफ ब्रिक कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ ब्रिक के बारे में हमने बात की थी, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 1.8 to 2.5 होती हैं। तो आज की क्लास को हम स्टॉप करते हैं एंड नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग। थैंक यू।